जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 जर्नल स्टार्ट किया है 11th स्टैंडर्ड का। लेट्स कंटिन्यू विद द एंट्रीज। एंट्रीज कैसे की जाती है प्रैक्टिकल सम्स देख के। चलो हम एक प्रैक्टिकल सम लेंगे। ओके, द सम विल बी इन द फॉर्म जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर, और कुछ दिए होंगे जिसे हमें जर्नल फॉर्म में करना है। तो जर्नल फॉर्म में आज हम सिर्फ परचेज रिलेटेड एंट्रीज देखने वाले हैं, तो वो देखते हैं। फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और स्टार्टिंग में ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ वॉट एवर कंपनी, ट्रेडर्स, जो भी नाम दिया हुआ इंसान का वो। एंड फिर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, और फिर हमारे जर्नल्स हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। और मैंने सारे ट्रांजेक्शन का नरेशन नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही लिखा है, बिकॉज स्पेस इशू हो जाता है, फिर दिखता नहीं है बहुत छोटे राइटिंग में लिखोगी तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब परचेज में क्या होता है, आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो या तो आप कुछ असेट खरीदोगे या तो रीसेल के लिए कुछ ना कुछ गुड्स खरीदोगे। अब गुड्स क्या है, जिसका आप बाइंग करते हो और सेल करते हो, जो परचेज एंड सेल चालू रहता है। आप गुड्स कुछ खरीदते हो और वही चीज़ आप आगे रीसेल करते हो, तो उसे हम गुड्स कहेंगे। एग्जाम्पल, स्टेशनरी शॉप के लिए जो भी पेपर, पेन, वो सारी चीज़ें गुड्स गिनी जाएगी। ठीक है। एंड असेट मतलब जो 1 ईयर से ज़्यादा रुकता है बिजनेस में, 1 ईयर से ज़्यादा रहता है, उसे बोलते हैं असेट। एग्जाम्पल, लैंड, फर्नीचर, जिसकी वैल्यू या जिसका यूज़ मोर देन 1 ईयर होता है, दैट आर नोन एज असेट। ओके, तो अब हम परचेज या तो कोई असेट करते हैं या गुड्स करते हैं सेल के लिए। एंड दोनों ही चीज़ों में या तो हम कैश में पैसा दे के खरीदेंगे या तो हम कुछ क्रेडिट बेस पे भी ले सकते हैं, उधार में। तो यही 4 वर्ड्स में पूरे परचेज एंट्रीज हो जाती है। इट मे बी असेट, इट मे बी गुड्स, इट मे बी इन द कैश फॉर्म और इन द क्रेडिट फॉर्म। ओके, तो अगर हमने कुछ असेट खरीदा है तो हम उस पर्टिकुलर असेट का नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर असेट का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मैं परचेज वर्ड नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी फर्नीचर वर्ड। ठीक है, परचेज नहीं लिखूंगी। और अगर सम में गुड्स वर्ड आ रहा है, कहीं पे भी परचेज गुड्स वर्ड आ रहा है, तो हम गुड्स की जगह क्या यूज करने वाले हैं, वर्ड परचेज। गुड्स की जगह पे हम वर्ड क्या यूज करने वाले हैं, परचेज। तो ठीक है, फर्स्ट रूल है, और आप कुछ असेट खरीद रहे हो तो असेट का नाम लिखोगे, परचेज वर्ड नहीं यूज करोगे। एंड अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, परचेज गुड्स ऐसे लिखा होगा, तो आप गुड्स का वर्ड यूज नहीं करोगे, आप परचेज वर्ड यूज करोगे। ठीक है। सेकेंड रूल इज, अगर क्वेश्चन में और आपको नाम दिया है, किसी भी इंसान का नाम दिया है और उससे हमने कैश में खरीदा है, अभी हम परचेज की एंट्रीज कर रहे तो कुछ भी कैश में खरीदा है तो हमें उस इंसान का नाम मैटर नहीं करेगा, हम कैश यूज करेंगे। लेकिन हमने किसी से खरीदा है और वो उधार पे खरीदा है, सपोज मैंने अगर विकास से खरीदा है और उधार में खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो मुझे इसका नाम नोट डाउन करना है। बट अगर मैंने कैश में खरीदा है तो मुझे इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम कैश यूज करेंगे। ये 2 रूल्स ही है पूरे जर्नल एंट्रीज में परचेज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट इज, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। यह एंट्री हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। व्हाट इज द एंट्री ऑफ दिस, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बिजनेस अलग है और जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ओनर ने पहले क्या किया है, बिजनेस में 1 लाख रुपीज कैश, 1 लाख रुपीज अपना लगाया है बिजनेस में। तो बिजनेस के अंदर इनकमिंग हुई है, क्या हुई है, इनकमिंग हुई है। तो अभी पहले इस सेंटेंस में जो 2 अकाउंट्स यूज हो गए वो है, एक कैश एंड सेकंड इज कैपिटल। जो भी बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस में कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज रियल अकाउंट। और बिजनेस के अंदर इनकमिंग हुआ है पैसा या बाहर जा रहा है कहीं, नहीं, इसने पैसे लगाया है तो पैसा इनकमिंग हुआ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। आप चैप्टर 2 को बार बार गो थ्रू करें तो लास्ट तक वही काम आने वाला है। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट एंड ही इज द गिवर। ये अपने जेब से पैसा दे रहा है तो ही इज द गिवर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और उसे कैसे लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज
टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज। नीचे नरेशन लिखना है, बीन वर्ड यूज करके स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब सेकंड एंट्री क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना। अब मैंने पहले ही बताया परचेज वर्ड भी आएगा, गुड्स भी आएगा, और गुड्स वर्ड है तो हमें क्या यूज करना है, परचेज वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है वर्ड, परचेज। एक अकाउंट होगा परचेज, एंड कैश में खरीदा है तो कैश लिखना है, पर हमने कैश में खरीदा है नहीं, क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट में खरीदा है तो हमें उस इंसान का नाम याद रखना पड़ेगा, तो हम उस करीना को याद रखेंगे, उस गिवर का नाम याद रखेंगे। अब हमने जब परचेज किया है, ठीक है, ओके सॉरी दिखा नहीं, ये बिजनेस है, बिजनेस, और ये है करीना। अब हमने परचेज किया है, परचेज किया तो इसने हमें क्या किया है, गुड्स दिए है, इसने हमें गुड्स दिए हैं और हमने परचेज किया है। तो परचेज करेंगे मतलब क्या है, हमारे लिए खर्चा है, तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट करेंगे बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है। और फिलहाल शी इज द गिवर ऑफ गुड्स, हमें गुड्स किसने दिए हैं, तो करीना। करीना एक पर्सनल अकाउंट एंड शी इज द गिवर ऑफ गुड्स, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट। और अब उसमें अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज, बट 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, और ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते नहीं है। तो उसका कैलकुलेशन पार्ट कैसे होगा, 10,000 रुपीज इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज हमें डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो हमें एक्चुअली बिल कितने का बनने वाला है हमारा, तो 10,000 रुपीज माइनस ये तो हमारा डिस्काउंट है, इस पे बिल नहीं बनने वाला है, तो ये 1,000 माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 9,000। तो हमारा पेमेंट का अमाउंट होगा 9,000 रुपीज। वी विल राइट 9,000 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट 9,000 रुपीज। ठीक है, आपको नीचे नरेशन भी लिखना है, बीन गुड्स परचेज फ्रॉम करीना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, परचेज मशीनरी एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम शर्मिला वर्थ रुपीज 15,000। अब परचेज किया है, असेट है या गुड्स है, असेट है, तो हमें असेट का नाम लिखना है, परचेज वर्ड लिखना नहीं है। तो हमारे दो अकाउंट्स कौन से हो गए, एक तो परचेज, सेकंड हमें कैश डिस्काउंट मिला है, मतलब हमने उसको पेमेंट किया है। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर आपको कैश डिस्काउंट दिया है मतलब आपने कैश में पे किया है, तो हम शर्मिला यूज नहीं करेंगे, कैश वर्ड यूज करेंगे, हमने पेमेंट किया है और हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला है। तो कैश डिस्काउंट है तो हमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, बट कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो इसमें 3 अकाउंट्स यूज हो गए, फर्स्ट इज मशीनरी, बाकी हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एंड थर्ड इज कैश, हमने कैश में पेमेंट किया है इसीलिए हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, अब मशीनरी कौन सा अकाउंट है, इट इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने खरीदा है मतलब हमारे बिजनेस के अंदर मशीनरी आई है, कितने अमाउंट की आई है, उसकी वैल्यू कितनी है 15,000 की। कैश, अगर हमने परचेज किया और उसको कैश में पेमेंट किया है तो कैश इज अगेन रियल अकाउंट, एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट, हमने पेमेंट किया है तो हमारे पास से कैश बाहर जा रहा है, बट क्या हमने पूरा 15,000 पे किया है, नहीं, उसमें कुछ डिस्काउंट निकाल के पे किया है। अभी फिलहाल मैं अमाउंट लेकर रही हूँ, फिर इसका कैलकुलेशन पार्ट बताऊंगी। ठीक है, तो हमने वो 10% हमें डिस्काउंट मिला है, तो उसको निकाल के हम उसका एक्चुअली पे कितना कर रहे हैं 13,500। तो हमें इतना सारा पे करना था बट हमें डिस्काउंट मिला तो हमारा 1,500 रुपया बच गया है, तो दैट इज प्रॉफिट फॉर अस, वो हमारा गेन है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, परचेज के टाइम हमें जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो हमारे लिए फायदा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब आगे जाके हम सेल करेंगे और तब हम डिस्काउंट देने वाले हैं तब वो डेबिट होगा। तो हमें 15,000 की वैल्यू की चीज़ थी, हमने एक्चुअली पे किया है 13,500, और जो 1,500 रुपया है वो हमें डिस्काउंट मिला है। अब ये डिस्काउंट कैसे निकालना है, 15,000 की वैल्यू की चीज़ थी, उस पर 10% निकालना है, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट विच इज इक्वल टू 1,500। इतना पैसा कम देना पड़ा है, दिस इज डिस्काउंट, तो हमने पे कितना किया है
15,000 माइनस 1500 विच विल गिव यू 13,500। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कहाँ है जर्नल एंट्री? यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 रुपया, और हमने कैश कितना पे किया है? 13,500। हमेशा आपका डेबिट 15,000 है तो क्रेडिट का भी टोटल 15,000 होगा। और आपने 1500 यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे 16,500 हो जाएगा, यहाँ पे 13,500 होगा। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो गए, तो वो भी सेंस रखिए कि अगर 15,000 डेबिट हुआ है तो क्रेडिट का भी टोटल 15,000 ही होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, आप नरेशन लिख सकते हो, बीन मशीनरी परचेस्ड एट 10% कैश डिस्काउंट एंड द अमाउंट वॉज पेड इन कैश। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं, आप अपना बेसिक रूल लगा के लिख सकते हो। नेक्स्ट इज परचेस फर्नीचर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% GST फ्रॉम कोकिला वर्थ ₹20,000। अभी यहाँ पे दो डिस्काउंट एक डिस्काउंट दिया है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा GST जो हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि हमने उसको पेमेंट कर दिया है, मतलब ये क्रेडिट की एंट्री है कि हमने क्रेडिट में खरीदी है। अब परचेज वर्ड भी है और फर्नीचर वर्ड भी है, मतलब हमने असेट खरीदा है तो हम फर्नीचर लिखेंगे। ठीक है, सेकंड हमने कैश में नहीं खरीदा है, मतलब क्रेडिट में खरीदा है, तो उस इंसान का नाम पता होना चाहिए। और GST हमेशा बायर ही पे करता है, और हमने परचेस किया है तो GST हमें पे करना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, GST जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो जितना भी परसेंटेज होता है, एग्जाम्पल इसमें 18% है तो उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और जो आधा रहेगा 9% वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। तो 9% सेंट्रल के पास जाएगा और 9% स्टेट के पास जाने वाला है, तो हमें वो दोनों बाइफर्केट करके ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? फर्नीचर 20,000 का था, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो इसका कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा? 20,000 की चीज़ है, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो पहले, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट विच इज इक्वल टू 2,000। तो 20,000 की चीज़ है तो हमारा बिल कितने का बनने वाला है? 18,000 का बनने वाला है। अब ये 18,000 पे हम 18% GST देने वाले हैं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया है। अब हमें उस पर GST पे करना है, तो 18,000 इंटू 18% है, तो इंटू 18/100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट। 18 का स्क्वायर कितना है? 324, 0, 18 ज़ा 324 और ये 0, तो टोटल ये GST है 18%। ठीक है, उसमें से आधा 9% जाएगा CGST में और आधा 9% जाएगा SGST में। दैट विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 20, 1620 इधर, 1620 इधर। ओके, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है विदाउट ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद फर्नीचर की वैल्यू है 18,000। उसके ऊपर हम GST कितना पे करने वाले हैं? 1620। तो टोटल हमें कोकिला को कितना पे करना पड़ेगा इनका सारा टोटल करके? तो टोटल कितना होगा देखते हैं। 18,000 प्लस 3240 विच गिव्स यू 19, 20, 21। ठीक है, 18, 19, 20 प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। 0, 4, 2, 18, 19, 20, 21, तो 21,240। तो टोटल बिल बनने वाला है 21,240। अभी उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद उसकी वैल्यू है 18,000। अभी हम उस सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करने वाले हैं? 1620। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करने वाले हैं? 1620। तो वो भी हमारे बिल में ऐड करके आएगा, और हमें कोकिला का बिल कितना बनने वाला है हमारा? ये सारा ऐड करके 21,240। फिर आप नरेशन में लिखिए, बीन फर्नीचर परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 18% GST। ठीक है, तो जो ये अमाउंट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद होगा, वही अमाउंट लिखेंगे, वही वैल्यू हमारे असेट की होने वाली है। उसके ऊपर हम GST पे कर रहे हैं,
और जीएसटी पे कर रहे तो वो हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमारे जेब से ही जाता है। जीएसटी हमेशा बायर ही पे करता है, ठीक है। और टू कोकिला, बिकॉज हमने क्रेडिट पे खरीदा है तो हम उस इंसान को क्रेडिट करेंगे बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कोकिला ने दिया है तो टोटल पूरा पैसा हम टोटल करके कोकिला को देने वाला है। और हमें फर्नीचर देने वाला कौन है? कोकिला। तो कोकिला इज द गिवर, कोकिला इज द गिवर ऑफ फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री हम एक और देखेंगे, दैट इज परचेज गुड्स वर्थ, नहीं 2 एंट्री और है। परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर विकास इन कैश। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया इन कैश, तो हमें विकास पे ध्यान नहीं देना है बिकॉज हमने कैश में पे किया है। और परचेज गुड्स है तो हमें गुड्स वर्ड नहीं परचेज, तो इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तो बेसिक एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000, ठीक है। अगर हमने कैश में पे किया है तो हमें विकास का नाम नहीं लिखना है, कैश लिखेंगे। और गुड्स है इसलिए हम गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹950 रिटर्न टू करीना। करीना से हमने परचेज किया था बट उसमें से कुछ सामान अच्छा नहीं निकला तो हमने ₹950 का गुड्स उसको रिटर्न कर दिया है। तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसके पहले की एंट्री देखिए, अगर हमने परचेज किया तो ढूंढो करीना की एंट्री क्या है। जो ये एंट्री थी इसकी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि शी विल बी द रिसीवर। अगर हम कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो शी विल बी द रिसीवर। देखो अब ये हमारा बिजनेस है और ये करीना, कुछ सामान अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको रिटर्न दिया, ये करीना है। तो राइट नाउ शी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, ठीक है। और ये परचेज रिटर्न है, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज करते तब हम डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न है तो हम उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो दैट विल बी क्रेडिटेड। ऑलवेज अपोजिट, परचेज इज डेबिट देन परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिट, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री रहेगी करीना अकाउंट डेबिट बिकॉज शी इज द रिसीवर। हम उसको गुड्स रिटर्न दे रहे, कुछ खराब निकला तो करीना इज पर्सनल अकाउंट एंड शी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स, वॉट एवर गुड्स इज, करीना इज द रिसीवर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। एंड परचेज रिटर्न हमेशा अपोजिट होगा परचेज का, ठीक है। तो एंट्री विल बी करीना अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 950। नरेशन लिख सकते हो, बीन गुड्स रिटर्न टू करीना, दैट्स इट। लास्ट में क्या करना है? टोटल करना है, पूरा डेबिट कॉलम का टोटल करके नीचे लिखना है और क्रेडिट कॉलम का भी पूरा टोटल करके नीचे लिखना है और क्रॉस चेक करना है, दोनों सेम ही होना चाहिए, दोनों सेम ही होना चाहिए। और यहाँ लिखेंगे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। थैंक यू।